हेलो और आज के इस नए तज्जिए में खुशामदीद। आज हम जिस केस स्टडी पर बात करने वाले हैं वो वाकई हैरानकुन है। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते मुझे ये देखना हमेशा दिलचस्प लगता है कि आखिर आज के इस दौर में मॉडर्न नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविज्म काम कैसे करता है। और इसकी एक बेहतरीन, बल्कि मैं कहूँगी सबसे ज़बरदस्त मिसाल है द कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब ये देखना किसी जादू से कम नहीं कि कैसे एक छोटा सा मजाक अचानक एक बहुत बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देर के इस तज्जिए में आगे बढ़ते हैं। आज के इस जायजे का ढांचा बड़ा सीधा सा होगा। सबसे पहले हम डिजिटल एहतजाज की सख्त को समझेंगे, फिर तहरीक के मुहर्रिक पर बात करेंगे, उसके बाद हिकमत अमली और तंजीम, तहरीक के एदादो शुमार, पार्टी का मंशूर और आखिर में रियासती रद्द अमल यानी स्टेट बैकलैश को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एनाटॉमी ऑफ अ डिजिटल प्रोटेस्ट। ये देखना बहुत ही पुरजोश है कि जनरेशन जी आखिर सियासी शिरकत के पुराने रूल्स को दोबारा कैसे लिख रही है। अब ये सैटारिकल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स यानी तंजिया सियासी एहतजाज आखिर होता क्या है? असल में ये तंज, मज़ा और बेतुकेपन का एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है। क्यों? ताकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, सिस्टम की खामियों और रिवायती इदारों को चैलेंज किया जा सके। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल बेतुका सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे ना मुल्क के सोशियो पॉलिटिकल हक़ाइक़ पर एक बहुत गहरा और एम्पेरिकल क्रिटिक छुपा होता है। अगर हम रिवायती एक्टिविज्म को आज के इस डिजिटल एक्टिविज्म से कंपेयर करें तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ आपके पास सड़कों पर होने वाले एहतजाज और जुलूस हैं जो लाजमी तौर पर किसी एक इलाके तक महदूद होते हैं, और दूसरी तरफ मीन वॉरफेयर और डिजिटल नॉन कोऑपरेशन। डिजिटल एहतजाज की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि ये पल भर में बिना किसी रुकावट के सारी सरहदों को पार करके लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। इसका स्केल सच में इन्फिनिट है। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द कैटलिस्ट, अ जुडिशियल स्पार्क। देखें, हर बड़ी मूवमेंट के पीछे एक चिंगारी ज़रूर होती है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भारी अदालत में एक जुमला कहा था कि कुछ नौजवान कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में ये वजाहत भी आई कि उनका इशारा सिर्फ जाली डिग्रीज वालों की तरफ था और नौजवानों की तौहीन मकसद नहीं था। लेकिन इन लफ्ज़ों ने उस नौजवान तबके की दुखती रग पर हाथ रख दिया जो पहले ही बेरोजगारी और बार बार एग्जाम पेपर्स लीक होने जैसे मसाइल से लड़ रहा था। ये कॉकरोच का लफ्ज़ एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने छुपे हुए गुस्से को आग लगा दी। अब जरा इस 72 घंटे की टाइमलाइन को देखें। ये वाकई हैरत अंगेज है। 15 मई को अदालत में बयान आता है। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत डिप्के नाम के एक पीआर ग्रेजुएट ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉन्च कर दिए। 19 मई आते आते इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स 1 करोड़ 11 लाख क्रॉस कर गए और 21 मई तक तो हुकूमत को इनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक करना पड़ गया। ये सिर्फ एक कोर्टरूम कमेंट से शुरू होकर फुल ब्लोन डिजिटल रेजिस्टेंस बनने तक का एक तेज तरीन सिलसिला था। तीसरा हिस्सा, टैक्टिकल ह्यूमर एंड सिस्टेमिक क्रिटिक यानी तंज के जरिए नैरेटिव को बिल्कुल पलट देना। इस पार्टी में शामिल होने की अहलियत जानते हैं क्या थी? बेरोजगार होना, सुस्त होना, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनल तरीके से शिकायत करना। अब सुनने में ये किसी मजाक से कम नहीं लगता है ना? लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस की नज़र से अगर हम इसे डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये एक बेहतरीन टैक्टिकल शील्ड है। जब लोग खुद पर किए गए इन डिरोगेटरी स्टीरियोटाइप्स को एक बैज की तरह पहन लेते हैं ना, तो उन पर एस्टैब्लिशमेंट की होने वाली तनकीद बिल्कुल बेअसर हो जाती है। ये अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तंज है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मैट्रिक्स ऑफ अ मूवमेंट। यहाँ हम इस अवामी मायूसी को नंबर्स में देखेंगे। सिर्फ जज्बात नहीं, अब जरा फिगर्स पर गौर करें। भारत में डिग्री याफ्ता नौजवानों के दरमियान बेरोजगारी की शरह 29.1% है। जो लोग कभी स्कूल नहीं गए उनके मुकाबले में इन पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी 9 गुना ज्यादा है। ये नंबर साबित करते हैं कि इस मजाक या सटायर के पीछे एक बहुत ही तल्ख इकोनॉमिक रियलिटी छुपी हुई है। ये सब हवा में नहीं हो रहा था, इसकी बुनियाद बहुत गहरी थी। और एम्पिरिकल डेटाबेस बात की गवाही देता है कि ये कोई छोटा मोटा इंटरनेट जोक नहीं था। फॉलोअर्स का मवाजना करें तो कुछ ही दिनों में सीजेपी के 19 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, जबकि मुल्क की सबसे बड़ी रिवायती पार्टियों का क्या हाल है? कांग्रेस के 13.4 मिलियन और बीजेपी के 9 मिलियन फॉलोअर्स।
یہ نمبرز واضح طور پر ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک میسو عوامی فینومینم بن چکا تھا۔ اور بات صرف سوشل میڈیا فالوورز تک محدود نہیں تھی۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے باقاعدہ آن لائن فارمز فل کر کے اس پارٹی کی فارمل ممبرشپ حاصل کی۔ یہ نمبر اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ لوگ اب صرف پیسو اسکرولرز نہیں رہے بلکہ ایکٹیو پارٹیسپینٹس بن کر اس موومنٹ کا حصہ بن رہے تھے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، دی مینیفیسٹو اینڈ ممبرشپ۔ آخر اس طنز کے پیچھے سنجیدہ مانگیں کیا تھیں؟ اس پارٹی کا جو 5 پوائنٹ مینیفیسٹو ہے نا، وہ موجودہ سیاسی نظام کا ایک بہت ہی شارپ اور ویل تھاٹ آؤٹ کرٹیک ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھیں، ریٹائرنگ چیف جسٹسز کے لیے راجیہ سبھا کی کوئی سیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر لیجیٹیمیٹ وارڈز ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر پر UAPA کے تحت کارروائی ہو۔ تیسرا، خواتین کے لیے ٹھیک 50% ریزرویشن۔ چوتھا، مونوپلی بنانے والے میڈیا ہاؤسز کے لائسنس منسوخ ہوں۔ اور پانچواں، پارٹی بدلنے والے پولیٹیشنز پر 20 سال کی پابندی لگے۔ اب دیکھ رہے ہیں، ہر ایک مقصد موجودہ عدالتی، انتخابی اور میڈیا سسٹم کی ویک پوائنٹس کو بالکل سیدھا نشانہ بناتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، یہ احتجاج صرف سکرینز تک نہیں رکا۔ پارٹی کے والنٹیئرز فزیکل دنیا میں آئے اور کاکروچ کے کاسٹیومز پہن کر انہوں نے یمنا ندی کی صفائی شروع کر دی۔ انہوں نے نیٹ پیپر لیکس کے معاملے پر وزیر تعلیم کے استعفے کا سخت مطالبہ کیا۔ یہاں تک کہ اسٹیبلشڈ پولیٹیکل فگرز نے بھی اس موومنٹ میں آنرری ممبرشپس لے لیں۔ یہ ڈیجیٹل فرسٹ موومنٹ کا فزیکل ایکشن میں بدلنے کا ایک زبردست نمونہ ہے۔ آخر میں اپنا چھٹا حصہ، دی فیوچر آف سیٹیریکل ایکٹیوزم، یعنی ریاستی رد عمل اور سسٹم کی رکاوٹیں۔ جب ایک موومنٹ اتنی بڑی ہو جائے تو اسٹیٹ کا رد عمل آنا تو طے تھا۔ منسٹری آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سیکشن 69A کے تحت CGP کے آفیشیل اکاؤنٹس ریسٹرکٹ کر دیے۔ اور وجہ کیا بتائی؟ نیشنل سیکیورٹی کنسرنز اور ملک کی خود مختاری کو خطرہ۔ یہ انسٹیٹیوشنل ری ایکشن دکھاتا ہے کہ جب کوئی ڈیجیٹل احتجاج روایتی نیریٹیوز کو اتنے عظیم پیمانے پر ڈسرپٹ کرتا ہے تو اسٹیٹ اس مذاق کو بھی ایک بہت سنجیدہ خطرہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ایک بہت اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال سامنے آتا ہے، کیا ایک سیٹیریکل ڈیجیٹل پارٹی پر اسٹیٹ کا اتنا سخت کریک ڈاؤن خود بخود اس موومنٹ کی اس سنجیدہ تنقید کو درست ثابت نہیں کر دیتا؟ کیا واقعی طنز کے ذریعے حقائق بیان کرنا آج کے دور میں اتنا بڑا خطرہ بن گیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو آج کے اس ماڈرن ڈیجیٹل سیاسی دور کو ایک نئے پہلو سے سمجھنے میں مزہ آیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔